मसीह की। मैं पास्टर कृष्णा कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। प्रियो, मैं आप लोगों के लिए निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, और साथ ही साथ आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सब प्रभु में सुरक्षित बने रहें और बढ़ते जाएं। आइए, इससे पहले कि हम संदेश को शुरुआत करें, प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज के संदेश को आप अपनी महिमा लें, मैं घटूं और आप बढ़ें। और प्रभु, ये संदेश हम में से हर एक के हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो है तू शपथ ना खाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 33 से लेकर 37 वचन तक। तो मेरे साथ बाइबल निकाल लीजिए और आइए हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उज्ज्वला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दें। जो व्यक्ति ईश्वर की शपथ खाते हैं एक दूसरे के सामने, विशेषकर आज का संदेश उनके लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह जो है नए उपदेशों से जो है हम लोगों को भरते हैं, उन उपदेशों से जो मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अब यहां पे बात करी जा रही है तू शपथ ना खाना। तो शपथ का मतलब है, मैं कुछ उसके पर्यायवाची शब्द बता दूं, जैसे कि कसम खाना, प्रण लेना, वाचा बांधना, प्रतिज्ञा करना। ये जो है उसके पर्यायवाची शब्द हैं शपथ के। अब कुछ लोग जो हैं अपनी बातों को पूर्ण करने के लिए, उसको मानने के लिए जो है शपथ का उपयोग करते हैं। और जब वो शपथ खाते हैं तो किसी अपनी महत्वपूर्ण बात को जब वो शेयर करते हैं या बतलाना चाहते हैं लोगों के बीच में, तो वो कसम खाते हैं। और कसम के अंदर में किसी परम पूज्य का नाम लेना, या ईश्वर का नाम लेना, या किसी पवित्र जगह का नाम लेना, या माता पिता का नाम लेना, और विभिन्न प्रकार से जो है वो उन चीजों को अपने सामने रखते हैं। कई लोग जो हैं आने वाले भविष्य के बारे में, कुछ लाभ के बारे में जो है शपथ खाते हैं और बताते हैं कि आने वाला भविष्य हम अच्छा बनाएंगे, अच्छा करेंगे, और उसके लिए वो शपथ खाते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर की व्यवस्था में कि कोई भी व्यक्ति प्रतिज्ञा, शपथ, सौगंध या प्रण लेता है तो उस कार्य को करना अति आवश्यक है। बाइबल बतलाती है गिनतियों की पुस्तक के अंदर में, गिनती उसका 30 अध्याय 2 पद, और वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसने मुंह से निकाला हो उसके अनुसार वो करे। जो कुछ वो बोलता है वो उसको पूरा करे। एक और वचन हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण के अंदर में, उसका 23 अध्याय 23 पद, और वहां इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसे मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। पवित्र शास्त्र बताता है कि तू झूठी शपथ मत खाना, बल्कि अपनी कही गई बात को पूरी करने के लिए
आगे बढ़ना। और यद्यपि तुमने कहीं पे किसी प्रकार से कोई वाचा बांधी है या शपथ खाई है तो उसको पूरा करना। यह पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उपदेशों में सदैव ही जो मनुष्य थे वो सब के सब चकित हो जाया करते थे और वो कहते थे हमने तो नई बात सुनी है, हमने तो नई बात आज देखी है। यानी कि जो लोग हैं उनको जो है परमेश्वर की स्वर्गीय शिक्षा से अपरिचित हैं, वो स्वर्गीय शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो बातें हमने सुनी नहीं है, जो बातें हमने जानी नहीं है, जब वो हमारे सामने आएंगी तो वो हमें चकित करेंगी। और इसी प्रकार यहां पे लोग कहते हैं कि जो बातें तू बोलता है, जो बातें तू कहता है, वो तो हमने जानी नहीं है, वो तो हमने सुनी नहीं है। वो चकित हो जाते थे लोग। यहां पे जो यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि तू शपथ ना खाना। संसार के लोग जो हैं आज भी शपथ खाते हैं, कसमें खाते हैं, वादा करते हैं ये प्रकट करने के लिए कि मैं सच्चा हूं, मैं विश्वास योग्य हूं। जब मैं 10 वर्ष का था तो हमारे कई सहपाठी एक साथ हुआ करते थे और हम लोग मिलके एक साथ खेलते थे, पढ़ाई करते थे और मस्ती किया करते थे। एक बार स्कूल क्लास के अंदर में हमारे हिंदी सब्जेक्ट के टीचर आए और उन्होंने जो है हमसे जो है हमारा हिंदी के विषय के अंदर में किया गया कार्य के बारे में पूछा। और वो कार्य जो है हमारे एक मित्र ने उसको पूरा नहीं किया था और अब उसको वो अपनी कॉपी को जो है टीचर्स को दिखाना था। अर्थात हुआ क्या कि उसने बोला कि सर विद्या कसम मैंने काम तो किया हुआ है, लेकिन सर आज मैं जल्दीबाजी में आते समय कॉपी लाना भूल गया। अब ऐसे कई बार जो है उस उम्र के अंदर में जो है हमारे मित्र सहपाठी ऐसे कार्य किया करते थे और उसमें मैं भी शामिल हुआ करता था, क्योंकि हमें उस समय कसम के बारे में नहीं पता था और हम अक्सर कस्में जो हैं अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो है लोगों के सम्मुख खाया करते थे, टीचर के सम्मुख या अन्य लोगों के सामने, या अच्छे बनने के लिए। जैसे कि माँ कसम, विद्या कसम, भगवान कसम, तेरे सर की कसम, ये जो है बहुत फेमस होता था कि जब भी हम कोई बात करते तो बोलते थे तेरी सर की कसम, ये सही बात है। इस तरह से हम व्यवहार किया करते थे और ये सब करने का जो हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं विश्वास योग्य हूं, मैं गलत नहीं हूं और मैं जो हूं एक अच्छा व्यक्ति हूं। जबकि हम लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करते थे और अपनी गलतियों को छुपाते रहते थे। मैं सोचता हूं कि शायद हमें से बहुत सारे लोग हैं जो इसी उद्देश्य के साथ जो है लोगों के बीच में या लोगों के मध्य के अंदर में कसमें खाया करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है और ये स्वभाव बचपन से ही आता है। पहले थोड़ा थोड़ा होता है और फिर बाद में ये बढ़ने लगता है। आज मसीह समाज के अंदर में भी जो है विश्वासी लोग कसमें खाते हैं, शपथ खाते हैं, लेकिन क्या ये आपको पता है कि हमको शपथ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? सवाल ये है कि कितनों को पता है कि हमें शपथ नहीं खानी चाहिए? बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि आज से नहीं पूर्व काल से कहा गया है कि तू शपथ मत खाना। मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, पवित्र होता है,
धर्मी होता है, लेकिन इस बात को ध्यान करना है कि ईश्वर जो है मनों को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। और हम जो है ईश्वर के सामने सिर्फ और सिर्फ गलतियां करते रहते हैं और ईश्वर हमें बार बार उन गलतियों से निकाल करके सही रास्ता दिखाते हैं। जिन कार्यों को करने के लिए ईश्वर हमें मनाही देते हैं, अक्सर मनुष्य जो है उन्हीं कार्यों को करता है। जैसे कि परमेश्वर ने पूर्व काल में आज्ञा दी कि तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू लालच ना करना, तू शपथ ना खाना। लेकिन अगर आज हम देखें तो पाते हैं कि मनुष्य इन ही कार्यों के अंदर में उलझा हुआ है और अपने ऊपर बहुत सारी विपत्तियों को वो ले आता है, सिर्फ इन्हीं कार्यों को करके, जिसके लिए मनाही है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, उसके भय के अंदर में जीवन को व्यतीत करे और आशीषित हो। तो हमारा जो आज का विषय है वो है, यीशु ने सिखाया है कि तू शपथ ना खाना। और इस बात को हम दो भागों के अंदर में देखेंगे, समझेंगे। पहली बात जो हम इसमें देखेंगे वो कि सत्य को छिपाकर चरित्र को अच्छा बनाकर पेश ना करें। फिर से मैं दोहराऊंगा, सत्य को छिपाकर चरित्र को अच्छा बनाकर पेश ना करें। दूसरी बात हम देखेंगे, चरित्र इतना सच्चा हो कि लोग विश्वास करें। ये बात यीशु मसीह इस खंड के अंदर में सिखा रहे हैं। तो आइए हम इसमें पहली बात के ऊपर में बढ़े आगे। सत्य को छिपाकर चरित्र को अच्छा बनाकर पेश ना करें। याकूब 5 अध्याय 12 पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं बाइबल से। पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हां की हां और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। शपथ ना खाना मतलब अपने बुरे चरित्र को अच्छा साबित करना। बाइबल कहती है यदि कोई व्यक्ति शपथ खाए, वाचा बांधे, तो उसको निभाए भी, उसको पूरा करे। वो झूठी शपथ खाकर झूठ बोल करके हम जो है किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम प्रियो स्वयं को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, वो हमारे हृदय को परखता है, वो जानता है, वो हमें सर्वदा स्मरण रखता है। वो बता रहे हैं कि ईश्वर की शपथ, धरती की शपथ, पवित्र स्थान की शपथ मत खाइए, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान बनाओगे। यशाया 66 उसका पहला पद। और इसी के साथ साथ में प्रेतों के काम उसका 7 अध्याय 50 और 51 पद, यहां पे लिखा हुआ है, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं। हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हे प्रेतों के काम उसका 7 अध्याय 53 पद, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। इन सब की शपथ ना खाना स्वयं परमेश्वर की सौगंध या शपथ लेने के बराबर है। बल्कि अपने आप को सही करने के प्रयास में आगे बढ़िए, कार्य में आगे बढ़िए।
प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमें किसी भी प्रकार की शपथ या सौगंध को नहीं खाना है। आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य जो है शपथ खाए। हम दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी बात है चरित्र इतना सच्चा हो कि लोग विश्वास करें। 37 पद में यीशु मसीह ने कहा हमें शपथ नहीं लेनी चाहिए, हमारा वार्तालाप सच्चा होना चाहिए। अगर हम हां कहें तो हमारी हां होनी चाहिए, और यद्यपि हम ना कहें तो वो नहीं होनी चाहिए। हमें शपथ या सौगंध लेने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई 9वीं आज्ञा को जानने की, समझने की जरूरत है। और परमेश्वर की 9वीं आज्ञा है निर्गमन 20 अध्याय 16 पद में कि तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हमेशा से ही लोग जो हैं सत्य को छिपाने के लिए कस्में खाते आए हैं। आज भी आप हर जगह पाएंगे, हमारे देश में, विदेशों में, अन्य शहरों में, हर जगह न्यायालय के अंदर में लोग जो है झूठे गवाह बन करके लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, सौगंध खाते हैं, कस्में खाते हैं। राजनेता, अभिनेता, हर एक जगह झूठी शपथ खाते हैं, कस्में खाते हैं। हम पाते हैं कि जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं पाए जाते हैं। हम देखते हैं यहां तक कि धार्मिक गुरु वो झूठी कस्में खाते हैं, झूठी शपथ लेते हैं, क्योंकि जो वो दिखाते हैं वो होते नहीं, जो होते हैं वो दिखाते नहीं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं आत्मिकता में बढ़ने वाला एक पाठ कि तू शपथ ना खाना। बाइबल बतलाती है कि जो लोग कसम खाते हैं या झूठ बोलते हैं, ये सभी प्रकार की शपथ खाना, ये युक्तियां, ये शैतान का हथियार है। और शैतान जो है अपने लोगों को भरमा देता है। प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम अदालत के अंदर में शपथ ना लेना, या किसी राजनेता से कि तुम जो है जब अभिषिक्त किए जाओ, तैनात किए जाओ तो तुम शपथ ना लेना, या कि किसी फौज के अंदर में भर्ती होने वाला वो व्यक्ति जो आगे देश को संभालने गए, या पुलिस के अंदर में भर्ती होने वाला वो व्यक्ति जो अपने देश की रक्षा करेगा, वो शपथ ना ले। वो ये बता रहे हैं कि जो शपथ तुम लेते हो उसको पूरी करना। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए शपथ मत लेना, धोखा देने के लिए मत लेना, क्योंकि ईश्वर जो है मन और हृदयों को जांचता है। वो चाहता है कि मनुष्य जो है जो बोले वो उसको पूरा करे, जो बोले उसको वो पूरा करे। शपथ जब लें तो हमारी हां की हां और ना की ना हो। अपनी परेशानियों या विपत्तियों में पड़ने के कारण जो है शपथ ना लें, या परेशानी से निकलने के लिए, विपत्तियों से निकलने के लिए झूठी बातों को नहीं कहें। एक कहावत कही जाती है प्रियो, कि अगर एक झूठ से किसी के प्राण बचते हों तो वो हमें झूठ कह देना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि झूठ से कैसे किसी के प्राण बच सकते हैं। बाइबल बताती है कि झूठ जो है शैतान का हथियार है, और जब एक व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ के लिए उसको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो पाप में फंस जाता है। झूठ से कभी किसी की जान नहीं बचती। झूठ के द्वारा हमेशा विनाश आता है, और वो प्रलय के समान होता है जो सबको बहा के ले जाता है।
यीशु मसीह जी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी झूठी शपथ जो है एक ऐसा परले के समान आएगी जो पूरे विनाशक का कार्य करेगी, बहा ले जाएगी, नाश कर देगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक को नाश कर देगी। इसलिए बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, शपथ ना खाना। क्योंकि तुम जिन चीजों की शपथ खा रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। धरती तुम्हारी नहीं है, वो परमेश्वर के पैरों की चौकी है। स्वर्ग तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान है। आकाश तुम्हारा नहीं है, वो परमेश्वर का दिया गया वरदान है समस्त मनुष्य जातियों के जीवन के लिए। जल, अग्नि, हर एक चीज परमेश्वर ने दी है। तुम तो अपने एक बाल को काला नहीं कर सकते हो, काले से सफेद नहीं कर सकते, तो तुम शपथ कैसे ले सकते हो? और वो बता रहे हैं कि शपथ जो है तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में नहीं आना चाहिए, कि तुम अपने व्यवहार में शपथ खा करके अपने अच्छे व्यवहार को प्रदर्शित करो, नहीं, बल्कि तुम्हारा व्यवहार शपथ के बिना अच्छा होना चाहिए। बताते कि हमें अपने व्यक्तिगत व्यवहारों में शपथ नहीं लेनी चाहिए। हमारा चरित्र इतना सच्चा हो कि लोगों को अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सहारे की जरूरत ना पड़े। प्रियो, शब्द व वचन चरित्र पर निर्भर करते हैं। बुरे चरित्र को अच्छा बनाने के लिए शपथ खाना अच्छी बात नहीं है, नहीं। शपथ, प्रतिज्ञा, वाचा ये निभाने के लिए है कि जब हम इसको कहें तो इसको करें भी। एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की आज्ञा पालन से जुड़ा हुआ है, उसके वचन की आज्ञा। शपथ, प्रतिज्ञा, वाचा ये निभाने के लिए दी गई हैं, ये पूरा करने के लिए दी गई हैं कि जब हम कहीं वाचा बांधते हैं तो हम उस वाचा को पूरी करके दिखाएं। जब कहीं हम शपथ लेते हैं तो उस शपथ को हम पूरा करके दिखाएं। उसमें जो है परमेश्वर के द्वारा जो है आशीषें हैं। एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की आज्ञा पालन से जुड़ा हुआ है, जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं से भरा हुआ है, जिसमें उसको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। वचन को समझकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए है। शपथ या प्रतिज्ञा यह हमारे स्वभाव के अंदर में इसको पूरा करने के लिए दी गई है, ना कि इसके द्वारा लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा पाने के लिए। चरित्र को सच्चा बनाने की तरफ बढ़ना है कि लोग आप पर विश्वास करें। हमको शपथ या कसम खाने की जरूरत ना पड़े। प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं। ये छोटी शिक्षा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शपथ ना खाएं, और यदि हम किसी भी बात की शपथ खाएं तो उसको हम पूरा भी करें। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का ये संदेश हर एक के हृदय में कार्य करे, और हम दिखावे का नहीं बल्कि प्रभु वो जीवन जिए जो कि आप चाहते हैं। इस वचन के द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, और आप सब प्रभु में खूब मजबूती से बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।